बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद हनीफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम वन पेपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वन पेपर एमसीक्यूज़ मोस्टली एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस की तरफ से लिया जाता है। अभी एजुकेटर की जॉब्स भी आने वाली हैं तो वो एनटीएस ले रहा है, जिसके अंदर भी इसी तरह का वन पेपर एमसीक्यूज़ होगा। तो ये वन पेपर एमसीक्यूज़ मोस्टली पाकिस्तान स्टडीज़, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, उर्दू और अंग्रेज़ी और रियाजी के सवालात पर मुश्तमिल होता है। तो हम इन क्वेश्चंस को, इन पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले जो है हमें पाक स्टडी और जर्नल नॉलेज को डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इन लोगों को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है जी, गंडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स। गंडा सिंह बॉर्डर क्या है? गंडा सिंह बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का जो है वहाँ पे एक गंडा सिंह बॉर्डर है। तो ये कौन सी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है? ये कसूर और फ़िरोज़पुर को। गंडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स कसूर एंड फ़िरोज़पुर। नेक्स्ट है जी, कॉर्नबर्ग कैसल। कॉर्नबर्ग कैसल क्या है? ये एक मशहूर कैसल है जिसका जिक्र विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले हैमलेट के अंदर किया है। तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये डेनमार्क के अंदर मौजूद है। कॉर्नबर्ग कैसल इज प्रेजेंट इन डेनमार्क। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ चिली इज़। चिली क्या है? चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और इसका कैपिटल कौन सा है? सेंटियागो। चिली का कैपिटल है सेंटियागो। सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्लड। ऑक्सीजन को ब्लड क्या चीज़ सप्लाई करते हैं? एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। इनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ब्लड को और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। तो एरिथ्रोसाइट्स सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन ब्लड को। हु रिजेक्टेड दी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर नेहरू ने पेश की थी और उसको रिजेक्ट किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसके बाद उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। तो नेहरू रिपोर्ट को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट है जी, कायद आज़म पर्सनल लेटर्स। कायद आज़म के जो पर्सनल लेटर्स हैं वो कहाँ पे सेव हैं? तो नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद। कायद आज़म के पर्सनल लेटर नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। मोस्ट सप्लायर ऑफ वेपन इज़। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेपन्स है वो कौन सप्लाई करता है? तो वो यूएसए है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेपन सेल करने वाला, सप्लाई करने वाला कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इज़ द पीस ट्रीटी बिटवीन। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है? ये वर्ल्ड वार 1 जो हुई थी, दुनिया की जंग अजीम अव्वल जो थी, जो कि 1914 के अंदर शुरू हुई थी और 1919 के अंदर ख़त्म हुई थी। तो इसके अख्ताम के ऊपर एक अमन मुआहदा तय पाया था। तो वो किन कंट्रीज़ के दरमियान पाया गया था? अलाइड पावर्स और जर्मनी के दरमियान। अलाइड पावर्स कौन सी थी? एक तरफ जर्मनी था वर्ल्ड वार 1 के अंदर और दूसरी तरफ अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर फ्रांस, यूएसए, यूके, रशिया एंड जापान थे और दूसरी तरफ जर्मनी था। तो इनके दरमियान जो मुआहदा तय पाया था, अमन मुआहदा, उसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है जी, इंडिया एयर स्ट्राइक एट बालाकोट इन। इंडिया ने बालाकोट के मकाम है जाबा, वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था और अपना पे लोड गिरा के चला गया था। तो वो कब किया था? 26 फरवरी 2019 के अंदर। इसी तरह पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने इंडिया का जो MiG-21 त्यारा था उसको कब गिराया और जिसके बदले में अभिनंदन को गिरफ्तार किया था? वो अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने उनका MiG-21 गिरा के अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क क्या है? ये ह्यूमंस के जो राइट्स हैं उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है उस ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो उसको ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क कहते हैं। इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क के टोटल 12 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज़। अर्जेंटीना क्या? अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और अर्जेंटीना का एक मशहूर फुटबॉलर है मेसी। ये भी पूछा जाता है कि मेसी का ताल्लुक किस कंट्री से है? तो वो अर्जेंटीना से है। तो उसका कैपिटल कौन सा है? ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है? ब्यूनस आयरस। करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की करेंसी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहा है। तो अर्जेंटीना की करेंसी कौन सी है? पेसो। अर्जेंटीना करेंसी है पेसो। नेक्स्ट है, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? याह्या खान। पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट याह्या खान थे। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, जो कि 5 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले
प्रेसिडेंट बने थे, जब पाकिस्तान ने पहला आइन अपना पेश किया था, उससे पहले पाकिस्तान का सदर नहीं होता था, प्रेसिडेंट नहीं होता था, बल्कि गवर्नर जनरल होता था। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे। तो पहला प्रेसिडेंट पाकिस्तान का मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे और थर्ड प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान थे। म्यूटनी वार अक्काडीन, म्यूटनी वार कौन सी है? जो जंग बगावत थी, जिसके अंदर हिंदुस्तान के लोगों ने बगावत कर दी थी अंग्रेज़ सरकार से, तो वो जिसे जंग आज़ादी भी कहा जाता है, तो 1857 में हुई थी। और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये जंग कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये जंग मीरठ के मकाम से, जहाँ पे सिपाहियों ने अपने अफसरों से बगावत कर दी थी, और मीरठ के मकाम से शुरू हुई थी। 1857 के अंदर म्यूटनी वार जो है, जिसे बगावत भी कहा जाता है, पहली बगावत वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान एंड सब ट्रॉपिकल एशिया। जो पाकिस्तान के अंदर और जो सब ट्रॉपिकल एशिया, उसका सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो है थर। ये पाकिस्तान के सिंध के जो मशरकी साइड है और इंडिया की जो दूसरी मगरबी साइड होगी, जो सिंध से मुंसलिका है, उस एरिया के अंदर मौजूद है, तो इसको थर कहा जाता है। पाकिस्तान और एशिया का, इस सब ट्रॉपिकल एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर डिफीटेड राजा पोरस इन अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो कि ग्रीक था, उसने राजा पोरस जो कि बरसगीर का एक राजा था, उसको कब शिकस्त दी थी? 326 BC, 326 कबल मसीह के अंदर। उसने क्या किया था? बैटल ऑफ हाइडस्पस, ये मशहूर है। कौन सी बैटल के अंदर उसने अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को शिकस्त दी थी? बैटल ऑफ हाइडस्पस के अंदर, जो कि अलेक्जेंडर और द ग्रेट किंग राजा पोरस के दरमियान 326 BC में लड़ी गई थी। ये कहाँ पे लड़ी गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये झेलम रिवर, जो कि पंजाब रीजन के अंदर आता है, यहाँ पे लड़ी गई थी। उसके अंदर राजा पोरस को शिकस्त हुई थी और वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की थी। तो अलेक्जेंडर ने 326 BC के अंदर राजा पोरस को बैटल ऑफ हाइडस्पस के अंदर शिकस्त दी थी। नेक्स्ट है जी गोल्डन गेट ब्रिज इज़ इन। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है? ये है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये क्या है? इंजीनियरिंग का एक शाहकार नमूना है गोल्डन गेट ब्रिज। ये 1.7 मील लंबा है और 90 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये गोल्डन गेट ब्रिज कब ओपन किया गया था? 27 मई 1937 के अंदर। उस वक्त ये अपने टाइम पे ये दुनिया की सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज था। और इसकी कब ओपन किया गया था? ये पूछा जाता है कि 27 मई 1937 के अंदर। और इसकी लेंथ पूछी जा सकती है, 1.7 मील इसकी लेंथ है और 90 फीट इसकी विड्थ है, और ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है। उर्दू के पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अमराओ जान अदा। अमराओ जान अदा एक मशहूर नावल है, ये किसका नावल है? ये पूछा जाता है। तो ये हादी रुस्वा का नावल है। नेक्स्ट है बांगे दरा कितने अदवार पर मुश्तमिल है? बांगे दरा टोटल 3 अदवार पर मुश्तमिल है। बांगे दरा टोटल 3 अदवार पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है उर्दू तारीख़ी इशारे के लिए, उर्दू में तारीख़ी इशारे के लिए कौन सी इसरा इस्तेमाल होती है? तारीख़ी इशारे के लिए उर्दू में तलमी इस्तेमाल होती है। उदास नस्लें किसका नावल है? उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। नेक्स्ट है ये शेर किसका है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मशहूर शेर मोमिन ख़ान मोमिन का है। रिसाला फ़नून किसकी इदारत में शाया हुआ? रिसाला फ़नून अहमद नदीम कासमी की ज़ेर इदारत शाया हुआ। नेक्स्ट आज़ाद नज़म का बानी। आज़ाद नज़म का बानी किसको कहा जाता है? आज़ाद नज़म का बानी नून मीम राशिद को कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब के उर्दू दीवान की कितने जिल्दें हैं? मिर्ज़ा गालिब के उर्दू दीवान की टोटल एक ही जिल्द है। मिर्ज़ा गालिब के उर्दू दीवान की टोटल एक ही जिल्द है। नेक्स्ट है आखिरी शब का हम सफ़र। आखिरी शब का हम सफ़र एक मशहूर नावल है, तो इसके राइटर कौन है? कुरतुल ऐन। आखिरी शब का हम सफ़र की राइटर कौन है? कुरतुल ऐन। नेक्स्ट है जुमला मुकम्मल कीजिए। तेल देखो तेल की डैश देखो, तेल की धार देखो। ये मशहूर एक जुमला है, तेल देखो तेल की धार देखो। नेक्स्ट जो है इस्लामियात का पोर्शन है, इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुरान पाक में किस गुज़वा का जिक्र है? कुरान पाक में किस गुज़वा का जिक्र है? तो कुरान पाक में गुज़वा उहद का जिक्र मेंशन्ड है। नेक्स्ट है किस जंग के नतीजा में खारजियों ने जन्म लिया? खारजियों ने जंग सफ़ीन। जंग सफ़ीन कौन सी थी? जो हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान लड़ी गई थी। तो उस जंग के नतीजे में खारजियों ने जन्म लिया, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ जंग की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उनको शिकस्त दी। कुरान पाक की कौन सी आयत में सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस का कुरान पाक में वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम
कुरान पाक के अंदर मेंशन है। तो ये सूरह नंबर जो है 33 है और आयत नंबर 37 में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम कुरान पाक में आया है। हुरकल रूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त देने कौन गया? हुरकल रूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त देने हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे। इस्लाम के पहले अलम बरदार साहबी का नाम? सबसे पहले इस्लाम का अलम उठाने वाले हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। खाना काबा के गिलाफ़ का नाम क्या है? खाना काबा का गिलाफ़ जो मशहूर है उसका नाम क्या है? किस्वा। हज कब फ़र्ज़ हुआ था? हज 9 हिजरी के अंदर हुआ था, फ़र्ज़ हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र में कितने हज किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 1 हज किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा कब बने थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 35 हिजरी के अंदर खलीफ़ा बने थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 35 हिजरी के अंदर। नेक्स्ट है, कौन से सहाबी हिजरत से पहले मदीना गए? हिजरत से पहले मदीना हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे, जिन्होंने वहाँ पे जाके कुछ लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए, जिससे वहाँ एक फ़िज़ा साजगार हुई और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मक्का से मदीना हिजरत कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जनरल साइंस का। द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी? स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी है? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी है। वुड यूज फॉर फर्नीचर? जो फर्नीचर के लिए वुड यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं? टिम्बर। टिम्बर कहलाती है वो। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ लार्जेस्ट इन? जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? स्टील रॉड के अंदर होती है। नेक्स्ट है, द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ? जो आसमान का कलर है वो ब्लू क्यों नज़र आता है? वैसे तो ये खला है, तो इसका कलर एयर रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लू नज़र आता है।